हमारा मुख्य डिमांड था बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये तो 1500 एक बूथ पर जो मतदाता आप दे रहे हैं, तो इससे पोलिंग घट जाएगा। अधिकतम 3 फेज में चुनाव कराया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि 9 मार्च के बाद ये घोषणा हो सकती है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में 11 सदस्यीय टीम 3 दिनों के बिहार दौरे पर आ चुकी है। राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग भी हुई है। ऐसी बैठकें हर राज्य में हो रही है, लेकिन इस दौरान बिहार में इलेक्शन कमीशन की टीम के सामने राजनीतिक दलों ने ऐसे प्रस्ताव रखे हैं जिसने चुनाव आयोग को थोड़ा परेशान कर दिया है। दरअसल राजनीतिक दलों के कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर अमल करना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लग रहा है। मामला ईवीएम से जुड़ा है और राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को अपना प्रस्ताव भी दे दिया है। इसमें राजद, कांग्रेस, भाकपा माले और जदयू ने अपनी अपनी बात चुनाव आयोग की टीम के सामने रखी है। इसमें राजद, कांग्रेस और भाकपा माले की मांग एक ही है, जबकि जदयू ने अलग ही प्रस्ताव दिया है। दरअसल राजद, कांग्रेस और भाकपा माले ने बैलेट पेपर पर चुनाव कराने का आग्रह किया है। साथ ही ये भी प्रस्ताव दिया है कि ईवीएम से चुनाव होने की स्थिति में पहले पोस्टल बैलेट की गणना हो। माले का एक प्रस्ताव ये भी है कि दलितों की बस्ती में बूथ बनाने या फिर चलंत बूथ के इंतजाम किए जाए। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन, हम 5 सदस्यीय डेलीगेशन माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से मिला। हमारा मुख्य डिमांड था बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां फैल गई हैं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो ईवीएम से जब आप चुनाव कराते हैं तो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसको एक अलग बक्से में रखा जाए और उसका भी गणना किया जाए और ईवीएम का गणना दोनों का मिलान करके ही रिजल्ट को, परिणाम को घोषित किया जाए। ये तो 1500 एक बूथ पर जो मतदाता आप दे रहे हैं, तो इससे पोलिंग घट जाएगा। तो कम से कम उसको मिनिमाइज करके और कम 1000 पर उसको लाया जाए। अगर पोलिंग परसेंटेज आप बढ़ाना चाहते हैं तब। और अंत में मैंने आरजेडी की तरफ से इतना ही कहा कि निर्वाचन आयोग से विपक्ष की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रहती है। आप विपक्ष के विश्वास को बनाए रखिए और यही हम लोग का डिमांड। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जी, हम लोग का है कि जो ईवीएम की जो काउंटिंग होगी और जो पर्ची आप जो दिखाते हैं वह मतदाता को मिले, वो देख ले, संतुष्ट हो जाए कि हाँ साहब जिसको हम वोट दिए उसको वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और हर बूथ पर वह जो है अलग बक्से में रखा जाए और ईवीएम के साथ साथ उस पर्ची की भी गिनती हो। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के संदर्भ में मैंने कई सुझाव दिए हैं, जिसमें एक सुझाव यह जरूर है कि बिहार की साक्षरता और बिहार के मतदाताओं की सुविधा का ध्यान में रखते हुए तमाम बूथों पर जो मतदाताओं की संख्या है वो 1500 के करीब होता है। मैंने अपने पार्टी की ओर से इसको 1000 करने का प्रस्ताव दिया है, जिसको चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और उन्होंने नोट किया और कहा कि इस बात पे कार्रवाई हम करेंगे। वहीं जदयू की ओर से उसके पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने चुनाव आयोग से चुनाव के चरणों को कम करने का प्रस्ताव दिया है। जदयू का कहना है कि अधिक चरणों में चुनाव प्रत्याशियों पर खर्च का बोझ बढ़ाते हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव अधिकतम 3 चरणों में हो। मुख्य तौर पर हम लोगों ने 3 सुझाव दिए हैं चुनाव आयोग को। पहला सुझाव हम लोगों ने दिया है कि बिहार में 7 फेज में चुनाव होने से चुनाव जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले उन पर अधिक खर्च का बोझ पड़ता है, इसलिए कि लंबे समय तक उनको चुनाव प्रचार करना पड़ता है। दूसरा, उम्मीदवार और नेताओं को भी चुनाव के प्रचार में गर्मी के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए अधिकतम 3 फेज में चुनाव कराया जाए। दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया है और बाकी फोर्स के बारे में और सब बाकी चीजों के बारे में, लेकिन मुख्य तौर पर हम लोगों ने चुनाव फेज
बता दें कि पिछला लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ था और बिहार में सभी 7 चरणों में वोटिंग भी हुई थी, जबकि राजद के प्रस्ताव में एक पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या को कम करना भी शामिल है। राजद का कहना है कि एक पोलिंग बूथ पर करीब 1500 वोटर्स आते हैं, उन्हें घटाकर 1000 किया जाए। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।